और क्या हाल, मैनेजर किम के नई वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। इस वाले वीडियो के अंदर तुम्हें फाइटिंग सीन्स मिलेंगे। मैनेजर किम कुछ लोगों को सबक सिखाने वाले हैं और मिंजी ऐसी एक चीज कर देगी जिसे देख के तुम भी हैरान हो जाओगे। आज की वीडियो में मजा बहुत आने वाला है, तो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है ड्यूक मैन के एक छोटे से पास्ट के सीन के साथ, जहाँ पे उसे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि उसने खाना खा लिया। वो कितना भी बिजी हो लेकिन उसे टाइम पे खाना खा लेना चाहिए अगर एक भिखारी को भूख लगती है तो। इसके बाद सीन स्विच होता है और मैं सीधा प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्यूक मैन सो रहा था और उसे योंगो आके इन्फॉर्म करता है उसके साथ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की बात हो चुकी है और वो लोग जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। इसके बाद ड्यूक मैन पूछता है कि कोई स्पेशल नोट है। इसके रिप्लाई में योंगो बताता है पर्टिकुलरली कुछ भी नहीं है, एकदम क्लीन किडनैपिंग हुई है। और ये सुनने के बाद ड्यूक मैन कहता है ठीक है, फिर व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से जो हमारा दोस्त आने वाला है ये जरूर याद रख लेना कि वो खाना खा के जाए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ड्यूक मैन, योंगो और किम को एक रेस्टोरेंट के लाइन में देख पाते हैं। इसके बाद ड्यूक मैन किम को इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ चीजें बताने लगता है। ये जो जगह है ये ओरिजिनली हिडन जेम है। लोकल्स को इसके बारे में ज्यादा पता था लेकिन इन दिनों ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। सियोल के साथ हाईवे का जब से कनेक्शन बना है हर एक चीज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और इस रेवोल्यूशन का पूरा जो श्रेय जाता है वो टूरिज्म इंडस्ट्री को जाता है। और यहाँ के खाने का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। मैं ऑफ्टन यहाँ पे आता ही रहता हूँ। इसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और जाते हुए ड्यूक मैन किम से पूछ रहा होता है तुम्हें क्या पता है टॉम ली के साथ मेरा किस तरीके का रिश्ता है, उसने क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया है। इसके बाद किम और ड्यूक मैन एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। इसके रिप्लाई में किम कहता है वेल, मैं उन सब चीजों के बारे में चिंता ही नहीं करता जिसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे खाना खाने के बाद ही आने को कहा है। और उसी वक्त पे उनका खाना भी आ जाता है। वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं और किम खाना खाते हुए सोचने लगता है मुझे यहाँ पे क्यूरियस नहीं होना चाहिए। काम तो काम होता है और क्लाइंट सिर्फ एक क्लाइंट होता है, हमें कभी भी ज्यादा पर्सनल नहीं जाना चाहिए। और तभी ड्यूक मैन किम से कहने लगता है तुम्हें पता है टॉम ली और मैं एक दूसरे को बहुत पुराने दिनों से जानते हैं, तब से जब मैं एक भिखारी था और वो मेरे लिए एक बड़े भाई जैसा है और ये चीज मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं गैंगवन 2 का एक भिखारी था। मैंने ये सुना था कि सियोल में कोई एक भिखारियों का राजा है तो मैं उससे मिलने चला गया। वाह, वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। मैंने अपने लाइफ में कभी भी वैसा मॉन्स्टर नहीं देखा था। वो लड़ाई में एक जीनियस है। इसके रिप्लाई में किम कहता है आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट। इसके बाद वो उठ जाता है और कहने लगता है कि उसका खाना खाना हो गया। इसके बाद वो बाहर जाने लगता है और ड्यूक मैन उसे रोकते हुए कहता है कि वो जाने से पहले डिजर्ट में कॉफी खा के जाए क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन इसके रिप्लाई में किम कहता है कि वो ठीक है। इसके रिप्लाई में ड्यूक मैन कहता है ऐसा मत कहो, एक्चुअली मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ। तुम क्यूरियस नहीं हो इसके पीछे का कारण क्या था? मैंने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से ही ये काम करने के लिए क्यों कहा? इसके बाद वो चलते हुए किम से कहने लगता है ये एक सिंपल टास्क है, एक पुलिस ऑफिसर को किडनैप करना। इसके पीछे एक वजह है क्यों मैंने इतना ज्यादा पैसा खर्चा किया ये काम करवाने के लिए। तो तुम्हें क्या इसके बारे में जानना है? इसके बाद सीन चेंज करके हमें मिंजी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे यो जांग और जियोंगा चलते हुए बात कर रही होती है और तभी जियोंगा नोटिस करती है कि मिंजी नर्वस है और वो पूछती है कि वो नर्वस क्यों है। इसके रिप्लाई मिंजी कहती है पार्ट टाइम जॉब में उसका ये पहली बार है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो भरपाई नहीं कर पाएगी। और ये सुनने के बाद वो लोग उसे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि उसे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है और वो लोग उस जगह पे पहुंच भी जाते हैं जहाँ पे वो लोग पार्ट टाइम काम करने वाले हैं, जो है पैराडाइज यांग यांग। इसके बाद वो लोग अंदर घुसते हैं और मिंजी अंदर का नजारा देख के कहने लगती है ये तो कोई सिंपल रेस्टोरेंट नहीं लगता। इसके रिप्लाई में योजांग कहती है इट्स ओके, उन लोगों ने कहा है ये रजिस्टर है ऐसे रेगुलर रेस्टोरेंट। और वो लोग इस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है और ये और कोई नहीं हाईरी है। और वो मिंजी को देख के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है ये क्या मिंजी है? ये कुतिया यहाँ पे क्या कर रही है? ये कमीनी कुतिया यहाँ पे किस लिए आई है? इसके बाद सीन चेंज करके हमें ड्यूक मैन की तरफ दिखाया जाता है जो कह रहा होता है ये जानने के लिए तुम पागल नहीं हो रहे हो कि मैंने ये काम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को ही क्यों दिया। इसके रिप्लाई में किम कहता है क्यों? इसके पीछे की वजह साफ है, पाक हॉन्जिन कोई ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर नहीं है। शुरुआत से वो ऐसा एक पुलिस ऑफिसर है जिसको तुमने ट्रेन किया है, तुमने उसे सपोर्ट किया गैंगवन 2 से पुलिस ऑफिसर बनने तक। जब वो एक पुलिस ऑफिसर बन गया तुमने उसकी मदद की रैपिड प्रमोशंस अचीव करने में, उसे अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। तुम थे उसके सो कॉल्ड खबरी। इसके बाद ड्यूक मैन कहने लगता है मैंने इसके लिए इतना कुछ किया लेकिन फिर भी इस कमीने ने मुझे धोखा दिया, इसलिए तो मैंने तुमसे कहा इसे किडनैप करने के लिए। हमें अभी अपने रीजनल बिजनेस को भी सिक्योर करना है लेकिन इस कुत्ते के बच्चे को अचानक से अच्छा बनने का
का भूत सवार हो गया। तुम्हें पता है रिश्ता तोड़ने के बारे में भी इसने बहुत गलत चीजें बोली हैं और उसने तब ये भी कह दिया था उसे और बुरे काम नहीं करना है। पैसों के सामने सही किया और गलत किया ये कौन देखता है। इस किडनैपिंग के रिक्वेस्ट के पीछे एक वजह है और किम अपने मन में सोचने लगता है ये मुझे पहले से ही पता था। उसने मेंशन किया है ये डायरेक्टर की तरफ से एक इंट्रोडक्शन था और मैंने ये एक्सपेक्ट भी किया था। देखा जाए तो एक अच्छा बंदा लगता है। लेकिन इसके बाद ड्यूकमैन कहता है फिर मैं तुम्हें और एक क्वेश्चन पूछता हूँ और तभी किम अपने मन में सोचने लगता है ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। इसके बाद ड्यूकमैन कहता है अगर तुम मेरी जगह पे होते तो इस कमीने के साथ तुम क्या करते। इसके रिप्लाई में किम कहता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। इसके रिप्लाई में ड्यूकमैन कहता है मैंने तुमसे क्यूरियोसिटी में पूछा क्योंकि मुझे लगा तुम अंदर से एक अच्छे आदमी हो। अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, तुम इसका समाधान कैसे निकालते। और किम अपने मन में सोचने लगता है ये मैटर नहीं करता, पाक हॉन्जिन तो मरने वाला है। लेकिन और किम कहता है मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उसे जाने देता। और ड्यूकमैन कहता है तुम उसे जाने देते लेकिन क्यों। और किम कहता है क्योंकि इससे मुसीबत बढ़ सकती है। उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो सच्चाई उगल दे क्योंकि बिहाइंड द सीन्स में सीक्रेटली उसने बहुत सारी चीजें की है। भले ही तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है क्योंकि पुलिस के साथ पंगा लेने में कोई बेनिफिट नहीं है। और ड्यूकमैन कहता है एक रीजनेबल पॉइंट तो है, यंग हो तुम क्या सोचते हो। और यंग हो कहता है सही बात है, पुलिस के साथ पंगा लेना थोड़ा सा रिस्की तो है। बेशक एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरे नजरिए से, हालांकि ये एक ऐसी चीज है जिससे मैं रिलेट करता ही नहीं हूँ। और ये कहने के बाद यंग हो पाक हॉन्जिन के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। और उसी समय किम सोचने लगता है तो इसीलिए डायरेक्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा है। इसके बाद ड्यूकमैन किम से कहने लगता है अब तुम समझे असली कारण क्या है। मैं तुम्हें यहाँ पे लाया क्योंकि मुझे ऐसा एक बंदा चाहिए था जो वैकेंसी को फिल करे। उस कमीने की मौत के बाद तो जगह खाली हो चुकी है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ, उस चीज को यंग हो संभाल लेगा। तुम्हें वही चीज कंटिन्यू करनी है जो यंग हो ने किया, तुम मेरे राइट हैंड मैन बन जाओ। और वो दोनों मिलके किम को समझाते हैं कि राइट हैंड मैन का काम होता है हर किसी को मार डालना। और किम सोचने लगता है ये सही है। अगर मैं पीछे सोच के देखूं डायरेक्टर और मेरा सोच पूरी तरीके से अलग अलग था। इसकी वजह से बहस बहुत ज्यादा होती थी। अगर डायरेक्टर पैसा चाहते हैं फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके लोगों में से एक बनने के लिए, जरूरत के समय में जो किसी भी चीज का यूज करेगा। और अभी जो सबसे जरूरी चीज है वो है मेरी मर्जी। और किम कहता है अभी मैं कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ, अगर तुम मुझे यूज करना चाहते हो तो डायरेक्टर से एक बार बात कर लो। हाउएवर तुम्हें और एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं यहाँ पे और वहाँ पे, और मैं कुछ जगह और कुछ लोगों से ऋणी हूँ। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ इट विल बी ए बिट एक्सपेंसिव, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। तो फिर यही तक रखते हैं। मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ। 2 दिन के अंदर मुझे एक वीडियो डालना ही है। मैं जानता हूँ टाइम को मैंने थोड़ा सा वेस्ट कर दिया, इसकी वजह से 2 चैप्टर्स को और एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन अगले वीडियो में 3 चैप्टर डेफिनेटली आएगा तो उसके लिए तैयार रहो। कैसा लगा मेरा मजाक? इसके बाद ड्यूकमैन किम को बताता है तुमने मिंजा रोड के बारे में सुना है। वो एक ऐसा रोड है जो नेशनल फंड से नहीं बना है, उस हाईवे को प्राइवेट कैपिटल से बनाया गया है। मैं अचानक से तुम्हें ये सब चीजें एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ ये अच्छे से सुनना। ऐसे टाइप के बिजनेस कभी फेल नहीं होते, ऐसे बिजनेस पे घाटा हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट से तुम्हें प्रॉफिट गारंटी मिलेगा। ये पॉसिबल है, तुम्हें छोटे मोटे लॉसेस हो सकते हैं, टैक्स सपोर्ट और कुछ लोगों की जेबों में तुम्हें पैसे भी डालने पड़ सकते हैं, लेकिन ये भी सही है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है कोरिया के अंदर। वैसे अभी तुमने नोटिस कर लिया होगा कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों करता हूँ। और उन तीनों को हम लोग एक ही गाड़ी में देख पाते हैं। और ड्यूकमैन कहता है अब तुम्हें मैं कैसे यूज करना चाहता हूँ। और किम कहता है मैं समझ गया। इसके रिप्लाई में ड्यूकमैन कहता है अच्छी बात है, तुम चीजों को जल्दी सीख जाते हो। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेहत की हांडी है और वहीं पे बोली लगाने की कंपटीशन बहुत ही ब्रूटल है और अभी से हम लोग ओपोनेंट कंपनीज को खत्म करने वाले हैं। इसके बाद सीन स्विच होता है और हमें उन तीनों को एक जगह के अंदर घुसते हुए देख पाते हैं। और ड्यूकमैन अंदर घुसते हुए समझाने लगता है मेक श्योर करना तुम हर किसी को प्रॉपरली ग्रीट करो क्योंकि वहाँ पे हर एक लोग इम्प्रेसिव हैं। अब मैं तुम्हें वहाँ के हर एक आदमी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले आदमी का नाम है चो योंग बियोम जो हंसन ग्रुप का चेयरमैन है। इसके बाद हमें एक वुमन को दिखाया जाता है जिसका नाम है चोई वन जंग जो सीनियर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज की CEO है। पहले बता दो स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाती है तो माफ कर देना क्योंकि ये जो नेम्स है ना बहुत मुश्किल है भाई, जबान फिसल
फिसल रही है मेरा जवान तो फिसल जाएगा। अब तुम लोग भी थोड़ा सा फिसल जाओ, सब्सक्राइब बटन में जाके गिर जाओ, वहाँ पे क्लिक करो भाई, क्लिक करो, हो सके तो तोड़ दो, अपने बाप का माल समझो वो। इसके बाद हमें और एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है डेविड ली। अगर तुम इसके कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो ये रहा, पढ़ लो। इसके बाद हमें और एक आदमी को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है और उसका नाम है यांग जंग मिन। इसके बाद हमें और एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है पाक योंग जुन। इसके बाद ड्यूकमैन सबको हेलो कहता है और किम को उन सब से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो आज से उनके साथ काम करने वाला है और किम भी सबको ग्रीट करता है और ड्यूकमैन अपने सीट पे जाके बैठ जाता है और कहने लगता है अब हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं कि कहाँ से न्यू प्राइवेट रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है और अंत कहाँ पे होगा। अब देखो इस बंदे का कोई नाम तो नहीं दिया गया है, मैं इसे एज कहूंगा तो समझ लेना। इसके बाद एज कहने लगता है ये प्राइवेट रोड प्रोजेक्ट एक मेट्रोपॉलिटन रूट है जिसकी स्टार्टिंग होने वाली है गैंगनम एरिया सियोल से। ये बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिटेबल तो है ही, उसके साथ हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आसपास के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और ये सुनने के बाद ड्यूकमैन कहने लगता है रुको एक मिनट, ये फिर से क्यों सियोल से स्टार्ट हो रहा है? तुम सियोल के बंदों का यही प्रॉब्लम है, तुम लोग सोचते हो हर समय सियोल से ही स्टार्ट करना। तुम जानते हो किस चीज से मैं ज्यादा गुस्सा होता हूँ? गैंगबंदों के अभी भी कुछ पार्ट्स बाकी हैं जिनमें हाईवेज ही नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर सियोल को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा सेल्फिश होगा, तुम्हें नहीं लगता? और ये सुनने के बाद यून जंग कहती है हर एक प्रोजेक्ट के साथ यही केस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट तो वहीं पे किया जाता है जहाँ से पैसे बने, इसीलिए तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि प्राइवेट कैपिटल से इन्वेस्टमेंट किया जाए। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी योंग जुन कहता है एज फॉर दैट इडियट टिपिकल ऑफ समवन फ्रॉम गैंगवंदो। बकवास चीजों के ऊपर बात करने से अच्छा थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लिया जाए। और ये सुनने के बाद एज कहता है बिडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बिजनेस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। और तभी ड्यूकमैन कहता है रुको, वैसे मुझे अभी और एक चीज ऐड ऑन करनी है। इस बिजनेस के बिडिंग के अंदर मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और मैं ऑल इन जाने वाला हूँ, जितना भी पैसा मेरे पास है सब लगा दूंगा। और एज कहता है अभी तक हमने बिजनेस के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया और आप अपना पूरा पैसा लगाने वाले हैं, ये कोई सेंस नहीं बनाता। ड्यूकमैन कहता है ये कोई सेंस नहीं बनाता, इतना पैसा काफी नहीं है, मैं चाहूँ तो खुद से और भी इन्वेस्टर्स को ला सकता हूँ और मैं एक कंसर्टियम भी बना सकता हूँ, एक ऐसे बंदे के लिए जो सिर्फ सियोल को ही जानता है, उसे पता तो चले कि गैंगबंदों के लोग कैसे होते हैं। तुम एग्री नहीं करते? और तभी योंग जुन कहता है ऐसा है तो मैं भी ऑल इन जाने वाला हूँ। मेरा प्लान ये है एक कमीने को उसी के अंदाज में उसे सबक सिखाना, इसीलिए मैं भी ऑल इन जाने वाला हूँ। और ये सब सुनने के बाद डेविड ली कहता है हियर वी गो अगेन, मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि इन सारी चीजों को सीरियसली लेते हुए। फिर अगला कौन है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है? और तभी योंग बियोंग कहते हैं इसी चीज के लिए तुम लोगों ने स्टेज सेट किया है। इसके बाद तभी एज कहने लगता है ठीक है, फिर आप दोनों ही जब मैक्सिमम अमाउंट खर्चा करना चाहते हो आपको म्यूचुअली सेटलमेंट करना पड़ेगा। हर बार की तरह आप लोगों को 4 दिन मिलेगा एक सेटलमेंट में आने के लिए। जब आप लोगों का एग्रीमेंट हो जाएगा तभी आ जाना। इसके बाद सीन चेंज करके हमें ड्यूकमैन योंग हो और किम को गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है और ड्यूकमैन थोड़ा सा थक चुका है और वो कहने लगता है कि योंग जुन वो साला बहुत ज्यादा कमीना है। और किम पूछता है फिर सेटलमेंट कैसे होगा? और योंग हो इसके रिप्लाई में कहता है ये सिचुएशन टाइम टू टाइम आता ही रहता है, VIP कॉन्फिडेंशियल बिजनेस प्रोसेस चलते हुए जब बिडिंग सेम अमाउंट का हो जाता है और अगर एक टाई आ जाए तो फिर सेटलमेंट पार्टी इसके बीच में आ जाता है। सेटलमेंट को पूरा करने के लिए जो समय दिया जाता है वो होता है 4 दिन। उसी समय के अंदर तुम्हें चाहिए होता है अगले पार्टी का सील, वो भी एग्रीमेंट के ऊपर। फिर तुम्हें उसे बिजनेस साइट में सबमिट करना होता है। और ऑलरेडी सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका है और उन लोगों के गाड़ी के सामने एक ट्रक था जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के रॉड बंधे हुए थे। इसके बाद सीन चेंज करके हमें योंग जुन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है लेसन सिखाने का समय आ चुका है उस गैंगबंदों के एरोगेंट भिखारी को। इसके बाद सीन चेंज करके हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जो कंस्ट्रक्शन के रॉड ले जा रहा था। उसकी रस्सी टूट जाती है और वो रॉड गाड़ी के ऊपर टकराने लगते हैं और कुछ रॉड तो गाड़ी के अंदर भी घुस जाता है और ड्यूकमैन की गाड़ी का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है लेकिन गाड़ी कहीं पे टकराती नहीं है, वो रुक जाती है। इसके बाद हमें उस ट्रक वाले को दिखाया जाता है जो अपने ट्रक से उतरते हुए कहने लगता है प्रोसीड एज प्लान्ड। और वो डेड बॉडीज को देखने के लिए गाड़ी की तरफ ही बढ़ रहा होता है और हमें गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे किम और ड्यूकमैन को कुछ भी नहीं हुआ है, एक खरोच तक नहीं आई है। और किम कहने लगता है केयरफुल रहो, ऑलमोस्ट तुम्हारा सिर कुचलने वाला था। और ड्यूकमैन हंसते हुए कहने लगता है वाओ
बेको मैन पावर तो सच में कुछ है। तुम्हें भी ये पसंद आया है ना? सो मनी रियली कैन बाय एवरीथिंग। इट इज नाइस बिकॉज इट इज सो सिंपल। इसके बाद तभी किम गाड़ी के कांच को तोड़ के उस ट्रक वाले के गले को पकड़ लेता है और तभी किम कहने लगता है लेकिन ट्राई करना, इसे ज्यादा पसंद ना करो। देख के लगता है अभी शुरू हो चुका है। आई नीड टू टेक एक्शन माई सेल्फ। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाड़ी को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है। उन्हें घसीट के बाहर लेके आओ और मार डालो, लेकिन उससे पहले ही किम गाड़ी से बाहर आ जाता है। इसके बाद सीन चेंज करके हमें टॉम ली को दिखाया जाता है जो फोन पे किम से कह रहा होता है तुम ड्यूक मैन के लिए काम करने वाले हो, हमारे मैनेजर किम। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। और किम इसके रिप्लाई में कहता है एक्टिंग करना बंद करो, एनोइंग लग रहा है। टॉम ली रिप्लाई में कहता है पॉजिटिवली इसके बारे में सोचो मैनेजर किम। ड्यूक मैन ऐसा एक बंदा है, हो सकता है उसकी पर्सनालिटी एकदम टेरिबल हो, लेकिन वो पैसा बनाने में और खर्चा करने में बहुत ही अच्छा है। तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये मौका है एक ह्यूज बोनस कमाने का। इसके बाद फ्लैशबैक टू रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ पे किम सोच रहा है जब तक वो अपना काम अच्छे से करेगा आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो एक एंटीज है। इसके बाद किम कहने लगता है ड्यूक मैन से आर यू रियली ओके? अगर मैं इन्हें प्रॉपरली हैंडल कर लेता हूँ मुझे एडिशनल कंपनसेशन प्रोवाइड करना। और ड्यूक मैन कहता है जब तक तुम अपने स्किल्स को प्रूव करोगे ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। और किम कहता है मैं तुम्हें एक बार शो करूंगा बेको मैन पावर मैनेजर क्लास। मैं श्योर नहीं हूँ तुम कौन सा लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे अकेले इन सब लोगों को संभालना पड़ेगा। फिर एक और चीज ऐड कर लेते हैं, जितनी जल्दी मैं इन्हें खत्म कर दूंगा पैसा भी मुझे ज्यादा चाहिए, तो ये दिमाग में रखना। इसके बाद किम अपने स्टैंड को लेते हुए कहने लगता है तो फिर शुरू करते हैं। इसके बाद अपोनेंट का वही बंदा जिसका नाम है किम जी हो, और वो किम से कहने लगता है तुमने अभी कहा तुम मैनेजर किम हो, क्योंकि हम दोनों एक ही पोजीशन में काम कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे ऊपर पहला हमला करना चाहूंगा। और वो अपने छोटे डैगर्स के साथ फाइटिंग स्टांस ले लेता है और अचानक से किम के ऊपर हमला करते हुए कहने लगता है तुम जानते हो मैं भी मैनेजर हूँ। लेकिन किम ने उस हमले को डॉज कर लिया होता है और किम कहता है मुझे माफ कर देना। और ये कहने के बाद वो उसके पैरों के ऊपर हमला करता है और बोलता है मैं छोटी मोटी बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद वो उसके पेट पे एक पंच मारता है और कहता है क्योंकि ये इशू मेरे बोनस के साथ रिलेटेड है। और ये कहने के बाद किम उसके ऊपर बहुत सारे हमले कुछ सेकंड में ही कर देता है। इसके बाद तभी बाकी सब लोग अपने मैनेजर को कुव्वत देने के लिए किम के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और किम उनके हमलों से डॉज कर रहा होता है। इसके बाद तभी और एक बंदा किम के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन उसे एक धागा दिखता है और किम ने वो धागा हर एक जगह पे बिछा दिया था। इसके बाद तभी किम कहने लगता है अभी इतना काफी होगा तुम जैसे लोगों से डील करने के लिए, 1 मिनट तो इसके लिए काफी होगा। और ये देख के जीहो हाँफते हुए कहने लगता है तुम क्या चीज हो, मैंने ये सब चीजों के बारे में सुना ही नहीं कभी और देखा भी नहीं। तुम क्या किसी स्पेशल फोर्स के बटालियन से हो? और किम उसकी तरफ जांच करते हुए कहने लगता है स्पेशल फोर्स, वैसा ही कुछ समझ लो। और किम उससे लड़ते हुए ड्यूकमैन से पूछने लगता है क्या वो सब लोगों को मार डाले? और ड्यूकमैन उससे कहता है किसी को मारना नहीं है, देखते हैं तुम एग्रीमेंट ले आ पाते हो कि नहीं। और किम उसे मारते हुए कहने लगता है अगर ऐसा है मैं किसी को ना मार के एग्रीमेंट ले आऊंगा। और यंगजून अपनी गाड़ी से किम को देखते हुए सोचने लगता है ये मैनेजर किम नाम का बंदा ये कमीना आया कहाँ से है। और किम उसके सारे बंदों को हराने के बाद उसके गाड़ी के सामने जाके कहता है फिर मैं स्टार्ट करता हूँ नेगोशिएशन। मैंने जैसा पहले कहा था आपके पास 1 मिनट है एग्रीमेंट बनाने के लिए, अगर वो टाइम खत्म हो जाता है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता मैं क्या कर दूंगा। इसके बाद सीन चेंज करके हमें मिंजी की तरफ दिखाया जाता है और मिंजी का पीछा अभी तक हायरी कर रही है और वो सोचने लगती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। जो भी हो ये मैटर नहीं करता, वो पहले जो एक लूजर थी उसने हिम्मत करके मेरे फैमिली को कन्फ्रंट किया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगी, जो भी हो मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। आई विल डेफिनेटली हैव माई रिवेंज। और वो किचन के अंदर थी जहाँ पे उसके सामने पानी उबल रहा था और तभी उसके पीछे मिंजी आ जाती है और वो उसे पहचान लेती है और उसे बात करने जा रही होती है, लेकिन हायरी को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो उबलते हुए पानी के कंटेनर को उठाती है लेकिन उसका हाथ नहीं चलता। रिवेंज के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं और उस गर्म पानी को मिंजी की तरफ फेंकते हुए उसे लग रहा था कि उसे अपना रिवेंज मिल जाएगा। और ये चीज होते हुए यो जंग, जियोंगा और ताई यांग देख रहे होते हैं और ताई यांग तो घबराने भी लगता है और वो गर्म पानी मिंजी के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी मिंजी उस
उस गर्म पानी से बचती है, उसके साथ हायरी के ऊपर एक किक से हमला भी कर देती है, लेकिन हायरी को लगने से पहले ही उसे वो रोक देती है और वो कहती है अभी तक तुम चेंज नहीं हुई, तुम्हारी आंखों से क्या मैं अभी भी इतनी ही कमजोर दिखती हूँ? पहली बात बताऊं, ये देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मिंजी को ये चीज किसने सिखाई? ये फोटो देख लो, पता चल जाएगा। अब देखो, जिन लोगों को पता है, मैं हैरान हूँ, ठीक है। मैंने मैनेजर किम को इतना फॉलो नहीं किया है, कुछ चैप्टर्स के बाद मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया था, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है पढ़ना। इसके बाद सीन चेंज करके हमें ड्यूक मैन को दिखाया जाता है, जो किम से कह रहा होता है तुमने मैनेज करके उस निठल्ले योंग जुन से करवा ही लिया। यहाँ पे स्टैम्प की बात हो रही है। कितने गलत समझते हो यार तुम लोग, 1 मिनट के कम समय के अंदर तुमने कर दिया। और तभी योंगहो कहता है अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 मिनट कब का खत्म हो चुका था, इसमें 1 मिनट 20 सेकेंड लगा है। और ये सुनने के बाद ड्यूकमैन कहने लगता है योंगहो तुमने मूड बर्बाद कर दिया, मेरा मतलब वैसा नहीं था। इसके बाद वो किम से कहने लगता है डैम किम, तुम सच में जानते हो लोगों को पिक कैसे किया जाता है, मैं ये जरूर ध्यान रखूंगा कि तुम्हें अच्छा खासा बोनस मिले और इस मिशन का इनवॉइस भी मैं तुम्हें भेज दूंगा। इसके बाद किम कहने लगता है नेक्स्ट मिशन क्या है? अभी तुम्हारे पास एग्रीमेंट है, इसके बाद जरूर कोई नेक्स्ट स्टेप होगा। मुझे अभी भी बहुत सारी चीजों के बारे में सीखना है, कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर तुम मुझे ये सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर दोगे तो मैं अपना बेस्ट दूंगा समझने में। इसके बाद ड्यूकमैन कहने लगता है तुम्हारा जो नेक्स्ट मिशन होगा ये इतना भी बड़ा काम नहीं है। तुम्हें वो औरत याद है जिससे हम पहले मिले थे, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज की CEO? तुम्हें उस औरत को मनाना है। तुम्हें याद है मैंने जब कहा था मैं इन्वेस्टमेंट के पैसों को कलेक्ट करने का इंचार्ज हूँ, और वो औरत एक फाइनेंशियल कंपनी से है और वही सारे पैसों को हैंडल करती है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो वो एक इन्वेस्टर है। मीटिंग के अंदर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो मैं कहना चाहता हूँ वही सोर्स ऑफ मनी है और वो सब लोग उसी के संकेतों पे ध्यान दे रहे थे। तुम्हारा अगला काम ही यही है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन तुम्हें उस अमीर औरत को अप्रोच करके इन्वेस्ट करने के लिए मनाना है। इसके बाद की चीजों के बारे में मैं ध्यान रख लूंगा। तुम्हें सिर्फ ये ध्यान रखना है वो औरत तुम्हारी बात सुने, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या हो गया, तुम इसे संभाल नहीं सकते? किम इसकी रिप्लाई में कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वो सोच रहा था इन्वेस्टमेंट, ऐसा मिशन इससे पहले उसने कभी भी नहीं किया है। और ड्यूकमैन कहने लगता है क्या ये इतना डिफिकल्ट है? इसकी रिप्लाई में किम कहता है नहीं, मैं कर सकता हूँ। अगर इसमें मनी इन्वॉल्व है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। और किम अपने मन में सोचने लगता है ऐसी चीजें मैटर नहीं करती है, रिगार्डलेस वो किसी भी टाइप की औरत हो, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और किम कहता है हम लोग व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के लोग कुछ भी करने के लिए कैपेबल है, तो हम पे छोड़ दो। तो अभी के लिए बस करते हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने। अगले वीडियो में किम क्या करेगा वो जानने को मिलेगा तुम्हें। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर तुमने मैनेजर किम पे पहला वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा।